अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जनाब आज मुझे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो मैं उसके लिए आई थी। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आते ही क्रॉकरी सेक्शन में तो ज़रूर जाना होता है। और ये वाला बाउल मुझे इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने कहा मैं जो लेने आई हूँ सबसे पहले वो लूँगी। और यहाँ पर ये मुझे टम्बलर्स वगैरह भी इतने मज़े के लग रहे थे और समर्स की वजह से हर चीज़ इतनी कलरफुल लगी हुई थी ना। तो खैर अभी चलते हैं आगे। और फिर मैं शदाब को देख रही मतलब बता रही थी कि ये देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं कि शायद वो ही मुझे कह दें कि ले लो। और मैंने हालांकि उनको मना किया हुआ है कि बाहर जाके मैं अगर फजूल चीज़ों पे बोलूँगी ना कि कितनी अच्छी लग रही, तो आपने ये नहीं कहना कि ले लो, आपने कहना है कि नहीं तुम्हारे पास बहुत है। वो मैं इसलिए करती हूँ ताकि फिर मुझे वो हो जाता है ना, मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। और यहाँ पर फिर हमारा शैम्पू ख़त्म हो रहा था तो हमने वो लिया। और ये वाला मैंने सोचा इस दफ़ा ट्राई करते हैं। इसके अलावा मुझे एक जार लेना था क्योंकि बेवक्त भूख का जो इलाज है ना वो कोई नहीं होता। वो सिर्फ कुछ खाना ही पड़ता है। तो उसके लिए मैंने ना रूम में कुछ वो रखे हुए थे, केक रस टाइप जो होते हैं ना, तो उसके लिए मुझे जार लेना था। तो फिर मैंने ये वाला जार ले लिया क्योंकि साइज़ में ये अच्छा खासा बड़ा था, तो इसलिए मुझे बड़े साइज़ का ही चाहिए था। छोटा वाला जो है ना फिर उसके अंदर आधी चीज़ें पूरी आ जाएंगी और आधी नहीं आएंगी। अच्छा यहाँ पर ना मुझे बड़े प्यारे ये कप्स लगे थे क्योंकि ये डिफरेंट सोशल ऐप्स के जो है ना नेम्स इनके ऊपर प्रिंट हुए थे, जैसे यूट्यूब, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ यूट्यूब वाला चाहिए था, वो अलग से मिल नहीं रहा था, वो पूरा सेट में ही आपको लेना पड़ना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको मिस कराओ। और फिर उसके बाद मैंने कुछ नूडल्स वगैरह लिए। और ये मुझे एग शेप जो है ना वो बड़ा प्यारा लग रहा था, स्पून स्टैंड। और बस मैं नूडल सेक्शन में घुसी हुई थी तो मुझे ये हो रहा था कि मैं डिफरेंट कुछ ट्राई कर लूँ। और ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा था, कोका मेरे ख्याल से, हाँ, क्योंकि उससे पहले मैंने ये ट्राई नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर मैं अपने रूम के लिए फ्रेशनर्स ले रही थी क्योंकि मुझे जो है ना वो खुशबुएँ बड़ी पसंद हैं। इससे पहले मैं यूज़ करी थी एयरविक का, लेकिन मुझे उसमें ना लेवेंडर वाला चाहिए था, तो यहाँ पे लेवेंडर वाला आउट ऑफ स्टॉक था। फिर मैंने ये वाला ले लिया, पता नहीं इसका क्या नाम था, नैरो आई थिंक, मैंने इतना प्रॉपर्ली देखा नहीं। तो बस मुझे अपने लिए यही छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। और इस व्लॉग में मुझे रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा, मतलब घर की प्रॉपर ग्रोसरी नहीं करनी थी, वो तो हम मंथली करते हैं ना। तो ये जब मेरी ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें तो तब मैं लेने आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि अर्शदाब भी काफ़ी लेट आए हैं। तो बस मुझे ये था कि स्टोर्स वगैरह बंद हो जाने थे, उससे पहले हम चले जाते हैं। मुझे घर की कुछ चीज़ें लेनी थी और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। पिछली बार मैंने आपको बताया कि मैं घर से चीज़ें लेने के लिए जाती हूँ तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ कि मुझे क्या क्या लाना था, बाद में घर जाके याद आता है। तो आपने कहा कि आप लिख लिया करें, जो कि बहुत अच्छा सजेशन था। पहले मैं लिखती भी थी। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने लिखा भी है, लेकिन मैं वो जहाँ पे लिखा है ना वो लिस्ट घर छोड़ आई, तो क्या फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि आदत नहीं है तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो बस चीज़ें वगैरह हम लोगों ने ले ली हैं, अब घर जाके टैली करती हूँ कि क्या रह गया और क्या नहीं रह गया। अब भूख लग रही है बस, और मेरा ना जिंगर खाने का दिल कर रहा है, तो बस हम वही खाने के लिए जा रहे हैं। तो जनाब हम लोग आए हैं हंगर बाइट्स पे। तो यहाँ से ना मैंने एक दिन ट्राई किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था इनका बर्गर। हमने फूड पांडा से हाँ, तो अब हम खुद ही आ गए। तो जनाब हमारा खाना आ गया है। वी ऑर्डर्ड जिंगर्स और साथ में फ़्राइज़, और ये चिकन पीस है। और मैंने कहा कि सॉस भी ला दें फ़्राइज़ के साथ, क्योंकि मुझे वैसे मज़ा नहीं आएगा फ़्राइज़ खाने का। द जिंगर इज़ सो फ्रेश, लेकिन ना इसकी सॉस में थोड़ा सा इस दफ़ा मीठा टेस्ट आ रहा है। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत छोटू सा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैंने कहा कुछ ना अपलोड करने से कुछ अपलोड करना बेहतर है, क्योंकि आप तो मेरा वेट कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह कल से मैं लंबा व्लॉग बनाऊंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से फिर से मेरे अंदर मोटिवेशन आए कि व्लॉग रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि उस दिन मैंने इतना सा ही व्लॉग बनाया था, प्रॉपर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम आए थे शादी पे, तो बस मेरी मामा वगैरह की तरफ से जो है ना वो शादी का इन्विटेशन था, तो मैं और शदाब गए थे, साथ में मामा गई थी। तो मैंने आज वो वाला ड्रेस पहना है जो कि मैंने ईद पे पहना था। और ये मुझे इनका डेकोर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, फुल रेड वाला जो थीम है ना, और बहुत प्यारा लग रहा था। तो हम जो है ना वो बहुत ही टाइम से पहुंच गए थे और अभी बारात मतलब हमारे साथ ही आई है। और हम लोग जो है ना वो जल्दी से अंदर आके बैठ गए क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश से मेरा बहुत ज़्यादा दिल घबराता है, पता नहीं क्यों, शुरू से मैं ऐसी हूँ। और ख़ास तौर पर जो ढोल बाजे होते हैं ना, ये तो जाके दिल के ऊपर लगते हैं।
तो मैंने सोचा कि शादी पे आई हूँ मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी शादी की रौनक दिखानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ढोल बाजों से मेरा तो वैसे दिल बड़ा घबराता है, लेकिन असल जो शादी की रौनक है ना वो इन ढोल बाजों के साथ ही होती है। तो इसलिए मैंने उसको लाइव ही वहाँ से रहने दिया। और बस यहाँ पे बस दूल्हा भाई की हो रही है एंट्री, और ये मैंने सब जो है ना फास्ट फास्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कहा आप लोग बोर ही ना हो जाएं। अच्छा, ऐसे होता है ना कि जब आपकी अपनी शादी हो जाती है ना, उसके बाद आप किसी भी शादी पे जाए ना, तो आपको अपनी शादी के फंक्शन ज़रूर याद आते हैं। तो मैं मुझे बताइएगा मेरे साथ होता है या आप सबके साथ भी ऐसे ज़रूर होता है। और इस दिन मैं प्रॉपर कोई व्लॉग श्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो मैंने फिर मतलब ना तैयार होने का व्लॉग बनाया, और बिल्कुल ही मैं सिंपल सा रेडी हुई थी। सिर्फ मैंने ड्रेस पहन लिया था, और मेरा कुछ इतना ख़ास तैयार होने का दिल नहीं कर रहा था। इस वजह से मैंने बस जो भी मेरे से रिकॉर्ड हो सका वो मैंने कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आई होप नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो मेरा एनर्जी से भरपूर होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ वैसे ही अपने रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी जैसे पहले करती हूँ। और ये दुल्हन की एंट्री जो है ना मुझे बड़ी डिफरेंट सी लगी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने आज से पहले ऐसी एंट्री देखी है, मतलब इंटरनेट पे भी या इधर उधर भी कहीं। तो आप लोग बताइए अगर आप लोगों ने देखी है, ये नया ट्रेंड आया है कि इस तरह से वो ना मतलब काफ़ी लंबा सारा दुपट्टा है और वो आगे बच्ची ने होल्ड किया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उससे ना दुल्हन के ड्रेस मतलब वो छुप रहा है, दुल्हन का ड्रेस जो है ना वो दुल्हन छुप रही है। तो ये मुझे लग रहा था। तो बाकी आप लोग बताएगा अगर तो ये वाकई ही चल रहा है थीम या इस तरह से कुछ, मतलब एक ही लंबा सा दुपट्टा है, वो आगे बच्ची ने होल्ड किया हुआ है और पीछे तक वो जा रहा है और साथ सारे दुल्हन के भाई हैं। खैर जी, हुन रोटी खुल गई है शफीक अहमद तो बस जल्दी से खाना शाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे, क्योंकि खाने की भी इतनी सारी भूख नहीं थी। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि मेरी उस दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी। 2-3 दिन से मैं बड़ी ढीली मिट्टी सी चल रही हूँ तबीयत ना ठीक होने की वजह से। तो खैर फिर जितना भी मुझसे रिकॉर्ड हो सका वो मैंने कर लिया। और यहाँ पर जो है ना खाना शाना खा के हम लोग आ गए थे घर। तो रात को हम घर आए, तो जब मैं गई हुई थी तो शादाब की खाला आई थी और साथ में कज़न्स आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे नाइट स्टे करना था। तो वो लोग ना मूवी देख रहे थे सब। तो मैंने कहा कि चलो मैं इनके लिए स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ, और ऊपर थोड़ा सा मैंने मसाला स्प्रिंकल करके ये दे दिया। और फिर नेक्स्ट डे का मतलब 3 दिन का ये व्लॉग है। आप देखें कि मतलब मैं कितनी अनवेल फील कर रही थी, आई वॉजेंट फीलिंग वेल। तो जिसकी वजह से मैंने इतने दिन लगा के इस व्लॉग को रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर जो है ना रमशा का बर्थडे था, तो इसलिए इन लोगों ने मतलब छोटा सा डिकोर और बर्थडे प्लान किया हुआ था। इसलिए जो कज़न्स हैं ना वो भी स्टे करने के लिए आई थी, मतलब वो वैसे ही आई थी लेकिन फिर उनको रोक लिया गया। और रमशा ने मतलब अभी इसका बर्थडे नहीं है, लेकिन उसने अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया कि अब कज़न्स तो आई हुई हैं, तो इस वजह से। तो ये सारा जो है ना इसको जो थोड़ा पिंटरेस्ट थीम्ड बर्थडे करना था, तो ये सब कुछ इसने खुद मतलब मिल के कज़न्स के साथ किया है। तो खैर उसके बाद फिर यहाँ पर जी रमशा को शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैंने अपने बिल्लू की भी बर्थडे करनी है। तो वो 4 इयर्स का हो गया है, तो अभी उसकी भी बर्थडे नहीं है, लेकिन उसने कहा कि चलो मैं अपना केक भी इसके साथ ही कट कर लेती हूँ, कुछ दिन में उसका भी बर्थडे आने वाला है। तो उसके लिए कैप लेके आई थी, और साथ में अपने केक में से उसने एक पेस्ट्री टाइप कट करके उसके ऊपर ये देखें जैसे प्रॉपर बच्चों का करते हैं ना, उस तरह से उसने उसका केक कट किया। तो खैर बस मेरा आज का यही व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बस दुआ करिएगा कि मैं जल्दी से अच्छा फील करूं और प्रॉपर व्लॉग ना प्लोपल बोल रही थी और ये देखिए कितने शौक से केक खाता है। अब जी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।